देखो अब हम चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। और देखो ये देखो वैसे अब मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे जिसकी इच्छा हो। लेकिन फिर भी देखो लाइक किया करो। देखो नाम तो इस पे आते हैं, नाम का सिस्टम तो किसी ने ख़त्म कर दिया है। जो घर में इतने नाम आते थे लिखे हुए, कभी कभी मैं आश्चर्य 50-60 नाम आते थे, तो मैं उनको पढ़ के बहुत खुश होती थी कि इसने लाइक किया, उसने लाइक किया, उसने। लेकिन ये सिस्टम किसी ने खत्म। चूँकि मैं मोबाइल के बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो अब वैसे मैं हालांकि कुछ दिन से 2-3 महीने से अब मैं मोबाइल किसी के हाथ में नहीं देती हूँ, क्योंकि जब मैं जानती नहीं हूँ और कार्यस्थान उसमें सब कर देते हैं, तो उसके लिए फिर मुझे प्रॉब्लम। चलो जैसा कुछ है, लेकिन हाँ जय के लाइक किया करो, चूँकि उससे हमें मालूम पड़ जाती है। और कहते हैं लाइक जो करता है तो उसके लिए कथा मालूम पड़े तो उस पर भगवान की कृपा होती है। कहते हैं कि जिसका अंगूठा शुभ काम पर जिसका हाथ जाता है, तो उसके जीवन में भी सारे शुभ शुभ कार्य होते हैं, शुभ काम होते हैं। क्योंकि हमारा हाथ तो वहाँ बढ़ना चाहिए जहाँ के हमें प्रसिद्धि मिले, जहाँ के हमारा कल्याण होता है। हमारे हाथों का जो रेखा है वो बदल जाती हैं, हमारे हाथों में जो दोष है वो सारे दोष भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए लाइक करने, चूँकि मैं जितने होते हैं, मैं हालांकि नहीं जानती हूँ, कभी मेरा परिचय नहीं हुआ, नहीं जानती, फिर भी सबके लाइक करती हूँ। क्यों करती हूँ कि मेरा एक अंगूठा दबाने से कुछ नहीं होता है, सामने वाला खुश हो जाता है, जो अच्छा है। चूँकि अगर हमारे फेसबुक पर किसी ने अपना फोटो डाला है और उसने कुछ लिखा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान होता है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे। परमात्मने पढ़ता है कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी वंदना करती हूँ और स्तुति करती हूँ। और वंदना स्तुति इसलिए करती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दो, मुझे भी रहने के लिए और जीवन यापन के लिए मुझे शांति प्रदान करो और मुझे अच्छा मार्ग दिखाओ और धर्म का मार्ग दिखाओ और हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होवे। इसलिए हे राधा, हे कृष्ण, हम दोनों को कोट कोट प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें भगवान ने इस काबिल हमें समझा तो सही। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो यहाँ हम थे, कल हमने सुनाया था। तो ये भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब देखो, मनुष्य को हमेशा अपने आत्मा में ही रमण करना चाहिए और भगवान के स्वरूप को उनके गुणगान करने से उनका कहते हैं उनके ऐश्वर्य और उनका प्रभाव, उनका स्वरूप, उनके गुण और ये ब्रह्म, इन सबको हमें ध्यान करते करते और हमें अपने में इतना ध्यान करना चाहिए कि हमें अंदर अपने ही आत्मा में और हमें तृप्ति मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए और हमें भी तृप्ति मिल जाए। जब तृप्ति मिल जाती है तो हमारे अंतर आत्मा में संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमें ये कार्य हमें करने चाहिए जो है। तो भगवान देखो यहाँ पर कहते हैं कि अरे बहुत गर्मी, और गर्मी भी ऐसी है कि ये बारिश हुई है खूब धुआंधार, और बारिश होने के बाद में गर्मी भी ऐसी, ये पसीना चुपा सा, ये 2 बार नहा 4 बार नहाने के बाद में इसका पैर थोड़ी देर कुछ भी असर नहीं पड़ता। बाथरूम में से निकलने के बाद में फिर मालूम पड़े कि निकलते पसीने में फिर सवरे ना गए। तो भाई गर्मी का भी मज़ा लेना चाहिए, सर्दी का भी लेना चाहिए, आनंद सबका लेना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने जो है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। देखो व्याप आश्रय,
मतलब कोई चीज़ हमें व्याप्ति, अगर हम किसी के आश्रित रहते हैं तो ये हमें आश्रित किसी के नहीं रहना चाहिए, ना ही कोई में आसक्ति होनी चाहिए। चूँकि देखो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारी जब किसी चीज़ में आसक्ति होगी तो आसक्ति से ही कामना होती है और कामना बढ़ जाती है। जब आसक्ति नहीं होगी तो कामना कहाँ से बढ़ेगी? जब कामना नहीं बढ़ेगी तो हमारे अंदर कोई ऐसा कोई कार्य नहीं रहेगा जो कि जिससे कि हम भगवान में मन नहीं लगा सकें। चूँकि ये सांख्य योग होता है, ये ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमें अधर्म के कार्य हमें करने से अपने वर्ण धर्म आश्रम और परिस्थिति के अनुसार काम कार्य करना चाहिए अपना। जो जिसके वर्ण धर्म आश्रम में आता, जिसके कहते हैं कि जिसके जो है वर्ण में आता है तो ये उसके अनुसार अपना कार्य और कर्तव्य करना चाहिए। जो ऐसा कोई कर्तव्य और कार्य करता है तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? महापुरुष के लिए, साधारण पुरुष के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये महापुरुष के लिए कहा जा रहा है। जो महापुरुष है, जो श्रेष्ठ है, जो जिसका के भगवान में ध्यान लगता है और जिसके अपने वर्ण धर्म आश्रम के अनुसार कार्य और कर्तव्य करने में ध्यान लगता है, तो उसको जो है ये सब कार्य करना चाहिए। ये त्यागने की वस्तु नहीं होती है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, जिन्होंने भगवान की सिद्धि कर ली है और जिनके उनको अब कोई ग्रस्त धर्म तो है ही नहीं है, ये योगी हैं, ये संत हैं, ये कहते हैं ये श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो इनके लिए कोई गृहस्थ धर्म तो है नहीं है, तो कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे महापुरुष के लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है और ना ही कोई कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य नहीं है, क्यों ही कर्म नहीं है? चूँकि उन्होंने अपना इतना अच्छा मेहनत और परिश्रम करने से, अपने धर्म का आचरण करने से उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं। जब भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को फिर कर्तव्य कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी ये क्या करते हैं कि लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक समूह के लिए, ये लोक के हित के लिए फिर भी ये कर्म करते हैं। लेकिन इनमें कर्म करते हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी नहीं है कि ये कर्म करें। लेकिन हाँ, फिर भी ये संत लोग, सिद्ध लोग होते हैं जो भगवान को प्राप्ति कर चुके होते हैं, तो वो फिर भी कर्तव्य कर्म संसार के लिए करते रहते हैं, लोक हित के लिए, कल्याण के लिए, कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। इनके लिए ना ही तो कर्म त्यागने का कोई प्रयोजन है और ना ही ये जो कर्म करने का प्रयोजन है नहीं, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? कि ये कौन से आपने, इनकी फल की इच्छा तो है नहीं है, किस हम कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, फल की इच्छा नहीं है। तो ये कर्म को त्यागने से भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है और कर्म को न त्यागने से भी इनके ऊपर इनका कोई मतलब नहीं होता है, ना ही इन पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है। चूँकि इनके अंदर ये सब कुछ कर चुके, सिद्ध हो चुके हैं, केवल इनको तृप्ति भगवान को प्राप्त करने में थी, तो इन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली और तृप्त हो गए और संतुष्ट भी हैं। चूँकि जो कर्म वो करता है, जो ये संसार में रहने के बाद में जो अपने स्वभाव के लिए, अपने ये सकाम कार्य करने के लिए जो सकाम कार्य करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जो करते हैं, तो वो कर्म करते हैं, अपने भोगने के लिए कर्म करते हैं। लेकिन ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष के लिए ऐसा कुछ मान्य नहीं रखता है। क्यों करते हैं? ये स्वार्थ के बस करते हैं कि हमको, अगर हम
ये कार्य करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये कार्य करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये कार्य करेंगे तो हमें ये मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी उनके लिए भी भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी इसमें आस्था है और अगर तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन करने के बाद में फिर भी फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि ये फल की इच्छा से ही ये इसमें जो कार्य करता है उसमें आसक्ति आ जाती है, और ये आसक्ति आती है तो काम भी आ जाता है, फिर फल की इच्छा भी जागृत हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का, सिद्ध पुरुष का फिर संसार में किसी वस्तु को पाने के लिए ये बिल्कुल भी किंचन मात्र भी ये इनका कोई प्रयोजन नहीं होता है, और ना ही इनका कोई स्वार्थ संबंधी कोई कार्य होता है, ना ही इनके अंदर स्वार्थ होता है। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता, किसी से इनका स्वार्थ का संबंध नहीं होता है। जैसे कि जो साधारण पुरुष होते हैं वो सारे काम स्वार्थ से करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन सिद्ध पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। ना ही मान लीजिए मैं हूँ, हम हालांकि इस ये चर्चा तो हमारे घर में भी बहुत दिन से होती है, चाहे लाख कोई हमारी बुराई करे लेकिन लाख कोई बुराई करे, लेकिन ये तो सब कोई कह देता है कि इन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। ये तो हमारे गुरु जी भी कहते हैं, ये जो कुछ भी कार्य करते हैं ये कहती हैं कि मैं मतलब ऐसे करती हैं जैसे कि ये कार्य किया और छोड़ दिया, कार्य किया और छोड़ दिया। इस पर ना ही तो ये होता है कि भगवान मुझे ये दे दो, इसलिए मैं कार्य कर रही हूँ, मैं इसलिए मैं अभिषेक करती हूँ, इसलिए मैं सबकी पूजा करती हूँ, इसलिए मुझे इस कार्य की इच्छा। और अगर मांगती हूँ तो अब ऐसी कोई समस्या किसी की मेरे सामने आ गई है, किसी की समस्या मेरे सामने आ गई है, तो मैं उस समस्या को हल करने के लिए ये कुछ हमने सुना, अब को था किसी सदस्य कोई संकट में पड़ा हुआ है, लेकिन हमने जैसे हमारे भोलेनाथ ने हमें आदेश दिया और बताया, रात को हमें नींद नहीं आई, पूरी रात हम सोए नहीं, टेंशन की वजह से भगवान के ध्यान लगाते रहे। सुबह आपने 3 बजे उठ के अपने घर के ऊपर से नीचे तक ये झाड़ू पोछा, धुलाई, ये सफाई, किचन, ये सब करके सब पूरा कार्य करके नहा धो के अपने भगवान के 5 बजे अपनी पूजा में बैठ गए थे। बैठने के बाद में अपनी खीर, पूड़ी, हलवा, चना ये सब खाना पीना बनाया, सब्जी अजी बनाई, एवं अपनी माँ की हवन किया, और कल भी किया, आज भी हवन करने के बाद में सब माँ का, सबका, अपने भगवान का सबका भोग प्रसाद 11 में चढ़ाया। बच्चे को 9 बजे उसको ऑफिस निकाला, उसको लंच टिफिन दे के। तो उसकी समस्या के लिए हम जो पूजन कर रहे हैं, हम उसकी समस्या हल करने के लिए कर रहे हैं, ये मांगते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ उस किसी इंसान की समस्या हल करने के लिए हम भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, अपने लिए ना ही कुछ मांगा। चूँकि अगर हमको दुख है तो ये शिव का दिया हुआ है, सुख है तो शिव का दिया हुआ है, और हमें जो कुछ भी दिया है वो शिव का दिया हुआ है, चूँकि इसमें कोई भगवान का कारण छिपा होगा तो हमें इसको नहीं रखना चाहिए। तस्माद सत्य सततम कार्यम कर्म समाचार है, असक्त हुआ ब्रह्मचारण कर्म परमात्मोत पुरुष है। देखो, सम धन आचर, जिसका आचर यहाँ पे भगवान ने देखो जी आचर जो है ये पुरुष का कहते हैं, ये जो अपने कर्तव्य को निभाता है, अपने आचरण कर्तव्य निभाने में अपने आचरण को अच्छा रखता है, और ये जो है ये समान रहता है। तो यहाँ भगवान ने ये सम जो है उपसर्ग के सहित ये बताया है, और तस्माद आसक्त है। अगर जिसके अंदर कहते हैं ये तस्माद आसक्त है, मतलब तो किसी में, या भगवान तो कितनी अच्छी तरह से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से कोई कार्य मत कर। तस्माद ये आसक्त है, तस्माद सक्त है, मतलब तस्माद आसक्त है।
हे अर्जुन, अगर किसी को कार्य करने में, ये कार्य काम में ही होते हैं जो मनुष्य जिसमें आसक्ति बढ़ जाती है। लेकिन अर्जुन के लिए ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू इतनी आसक्ति किसी कार्य में मत कर जो तेरा उसका स्वभाव हो जाए, चूँकि तू ये कार्य तेरे मतलब का नहीं है। चूँकि इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा। तू आसक्ति तेरे अंदर आ जाएगी तो कामना जरूर आएगी। इसलिए इन कर्तव्य कर्मों को तू अपने अच्छे कर्तव्य कर्म जो है, ये जो है अपने मतलब स्वधर्म, अपना धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो अपना धर्म, अपने धर्म के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार कार्य करता रहे। और करने से तू अगर भली बात ये सब करता रहेगा तो तेरे अंदर कोई परेशानी नहीं होगी और तू भगवान की प्राप्ति भी, ब्रह्म की प्राप्ति भी कर लेगा। चूँकि अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, दूसरे के धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। ये भगवान ये आवाज़ लगा के कहते हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं, ये गीता में जो कुछ मैं कह रहा हूँ तो मैं इसलिए तेरे लिए ही तो कह रहा हूँ। इसलिए तो मैंने गीता में ये कहा है कि गीता में मैंने इसलिए कहा है कि किसी में आसक्ति और कामना, आसक्ति से कामना बढ़ जाती है और उसको न करके उसका जब अभाव हो जाता है तो इंसान भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए अपने धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार और अपने स्वभाव के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये सब कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये सब नियम भगवान कृष्ण ने पहले ही आदि में ही बना दिए थे। जब ब्रह्मांड सृष्टि की रचना की थी, तो ये सब पहले उन्होंने वर्ण धर्म आश्रम यही सब बनाए थे। ये इस था